नमस्कार, भवानी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर.एस. यादव। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गोला स्फीयर, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला होता क्या चीज है? एक पृथ्वी एक गोला है, गेंद एक गोला है, जो फुटबॉल है वो एक गोला है। ध्यान रखिए, गोला द्विमीय आकृति है। वृत्त भी गोल होता है लेकिन गोला नहीं होता। वृत्त एक द्विमीय आकृति है और गोला एक त्रिविमीय आकृति है। गेंद एक गोला है, वृत्त नहीं है। इस प्रकार हम गोले को समझ सकते हैं। आइए गोले पर आधारित प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। गोले की त्रिज्या 1.4 सेमी, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह, 4 की जगह 4 लिख दिया। पाई का मान आप जानते हो 22/7। आर स्क्वायर मतलब आर कितना है? 1.4। तो 1.4 गुना 1.4। देखो पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 4 × 22/7 ऐसे कैसे लिख दिया? इसको 14/10 लिख दिया और इसको भी 14/10, क्योंकि एक छोड़ के दशमलव था तो नीचे 10 लगा दिया। 2 छोड़ के दशमलव होता तो पॉइंट हटाने पर नीचे 16 लगा। अब यहां पर आप हल कर लोगे। 7 से 14 2 बार कटता है। इसको देखो काटना का ऐसे रख लेना, r × 22 × 2 × 14/100। देखो गुना करेंगे 4 × 22 × 28/100। 4 × 22 176 का 66 17 22 44 44 17 61/100। 4 से गुना करेंगे 16 चौका 64 और 6 चौका 24/100। अब 100 2 छोड़ के दशमलव लग जाएगा। 24.64 सेमी स्क्वायर। ये आ गया गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए गोले का आयतन भी निकालते हैं। गोले का आयतन का क्या सूत्र बताया मैंने? 4/3 पाई आर क्यूब। बराबर के नीचे बराबर 4/3 की जगह 4/3 और पाई का मान 22/7 इंटू आर की बात थी, मतलब आर को 3 बार लिखना। आर कितनी? 1.4। तो 1.4 गुना 1.4 गुना 1.4 बराबर 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 और इंटू 14/10। 7 से 14 कटता 2 बार और कोई कटता नहीं है। 4 × 22 × 28 × 14, इन दोनों को गुणा कर दिया, 28 हो गया और बटा में 3 × 1000 गुणा करेंगे। 14 को 28 से और 22 को 4 से, 22 × 4 88 हो गया इंटू 14 × 112 से 11, 14 दूनी 28 और 11 39 392 बटा 3 × 1000 बराबर 88 को 392 से गुणा करेंगे। रफ कॉपी में 392 × 88, 8 दूनी 16, 8 9 72 और 1 73, 8 3 24, 24 और 7 31 इंटू 6 3 1 3 6 9 4 4 3 34 496 बटा 3 × 1000। पहले हम 3 का भाग दे लेंगे। कितना आया? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बच गया 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बच गए 29 हो गया, 3 नाम 27, 2 बच गया 26 हो गया, 3 घंटे 24 पॉइंट 2 बच गया 20 हो गया, 3 चिकटा 3 बटा 1000 का भाग देंगे तो 1.3 छोड़ के आ जाएगा। तो कितना आ गया? 11.498 6 छोटा ले गया 6 7 सेमी क्यूब। ये क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। तो गोले का आयतन और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गोले का आयतन दे रखा है और क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, लेकिन आपके पास आर तो है ही नहीं, तो जो दिया है उसका सूत्र लगाओ। आयतन दिया है और आयतन का सूत्र लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 2 चीजें ज्ञात है, एक तो त्रिज्या और एक आयतन।
यदि आयतन देगा तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, और त्रिज्या देगी तो आयतन निकाल सकते हैं। यहाँ आपको आयतन दिया है तो यहाँ लिख देंगे 38,808 बराबर 4/3 इंटू 22/7 इंटू r3। अब ये r3 निकालने के लिए r3 को तो इधर रख लिया और बाकी को इधर भेज दिया। तो पक्षांतर करना तो आपको आता ही होगा, जो हर में है वो तो अंश में आ गए 3 और 7, और जो अंश में है 4 और 22 वो कहां आ जाएंगे, हर में आ जाएंगे। भाग देंगे, 4 का भाग दे दिया इसमें, 4 नाम 36, 2 बच गया, 4 7 28, 0 और 4 दूनी 8। इसमें 22 का भाग दे देंगे, 22 चौक 88 और बच गया 9 गया 90 और 22 चौक 88 बच गया 2 गया 22, 22 22। R2 बराबर 21 गुना 441। अब 441 आते ही दिमाग में आ गया कि 21 का स्क्वायर होता है और ये 21 हो रहा है, तो ऐसे लिख देंगे इसको 21 गुना 21 गुना 21 बराबर R2। अब मैंने बिना गुना किए घनमूल ले लिया, तो घनमूल लिया तो क्या हुआ, R बराबर क्या आ गया 21 से, तो इनको गुना करेंगे वापस घनमूल लेंगे तो 21 आ जाएगा। R आ गया। अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 पाई का मान होता है, और r कितना है अभी अभी 21, तो 21 गुना 21 को 2 बार लिखा क्योंकि r की घात 2 है। 4 इंटू ये कट गया इससे 22 इंटू 3 इंटू 21 गुना कर लेंगे, भाई जो 88 गुना 21 63 को 88 से गुना कर देंगे, इधर लिख के गुना कर लिया, 8 या 24, 8 से 48 और 2 50, 504 इंटू 405 4455 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है सेमी स्क्वायर। इस प्रकार हम आयतन दिया हुआ तो त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल दिया हुआ तो त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या से आयतन। मतलब एक बीच का स्टॉपेज और आ गया जहां पर आपको त्रिज्या निकालनी है। 2 क्वेश्चन आ गए इसमें एक। अब हम गोले के बाद में अर्धगोला और देख लेते हैं। एक बार मैं चित्र बना के आपको समझाता हूं अर्धगोला किस प्रकार का। ये अर्धगोला है, मतलब जैसे कोई आधी फूटी हुई गेंद है, ध्यान रखिए गेंद ठोस होनी चाहिए तब वो ठोस अर्धगोला होगा, और गेंद यदि बीच में से, जैसे स्टंपर की गेंद है बीच में उसकी हवा होती है खाली होती है, उसको यदि बराबर 2 हिस्सों में काटेंगे तो वो खोखला अर्धगोला होगा, तो वह गेंद खोखला अर्धगोला हो जाएगी आधी काटने से। तो ये अर्धगोला है, तो इसका वक्र पृष्ठ तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का आधा हो जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r², और संपूर्ण में ये देखो एक वृत्त यहां बन गया जहां से काटा आपने, तो ये एक वृत्त और जुड़ जाएगा इसमें। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई r² में पाई r² जुड़ गया तो 3 पाई r², और आयतन इसका आधा हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3 का आधा कितना होता है 2/3, तो ये पाई r। इस प्रकार अर्धगोले का अवक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन 3 सूत्र हैं। अब आइए अर्धगोले पर आधारित प्रश्न भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 4.5 सेमी, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। देखो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा हुआ, लेकिन वक्र पृष्ठ भी नहीं लिखा हुआ। यदि वक्र शब्द आता तब वक्र पृष्ठ निकालते, वक्र शब्द नहीं आया तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण ही निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r², तो ये बराबर, ये 3 और पाई का मान 22/7 और r कितना 4.5, घात 2 है तो एक बार और लिखिए, 3 इंटू 22/7 इंटू 45/10 इंटू
45/10। पॉइंट हटा लिया तो एक एक छोड़ के पॉइंट था इसलिए 10 लगा दिया। गुणा कर लेंगे बाई दिया 66 इंटू 45 इंटू 45 2025/100 गुणा करेंगे 66 पंजे 330 330 की जीरो हासिल की 33 66 दूनी 132 132 और 33 165 165 का 5 हासिल की 16 ये 6 भी लग गई हासिल की। अब रह गई 1 66 दूनी 132 से 133 और बटा में 100 जीरो कट गई और 1 छोड़ के 10 लग गया 1336.5 सेमी स्क्वायर समकोण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार आयतन क्या होगा 2/3 पाई r क्यूब। किसका आयतन है अर्धगोले का, इसका अर्धगोले का 2/3 इंटू 22/7 इंटू 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5 2/3 इंटू 22/7 इंटू 45/10 इंटू 45/10 इंटू 45/10। ऐसा करने से क्या होगा कि गलती नहीं होगी, इसलिए पॉइंट हटाने का ये अच्छा तरीका समझा है। 3 का भाग 45 में 15 बार चला गया, ठीक है। और इस 1/10 को काट देते हैं 5 से ये 2 बार और ये 3 बार, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। 1 5 से इसको भी काट सकते हैं 9 बार और इसको 2 बार, और इस 2 से इस 22 को काट दिया 11 बार। क्या बच गया 11 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 45 बटा 10 गुणा 7 ये दिया 33 इंटू 9 पंजे 45 हासिल की 4 9 चौका 36 36 और 4 40 4 बटा 10 इंटू 7 33 से गुणा किया 33 इंटू 5 33 पंजे 165 हासिल की 16 6 गुणा करेंगे 33 132 रे 133 बटा 10 इंटू 7 7 का भाग दे देंगे, फिर 1 छोड़ के 10 लगा देंगे। 7 का भाग दिया 7 एकम 7 से बच गया 63 7 नाम 63 अब 6 आ गया तो भाग 2 की 0 65 7 नाम 63 हासिल की 2 बच गया 20 होगी और 7 दूनी 14 और 6 बच गया 7 और 10 तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 190.93 लिख देंगे। 2 क्या 8 है सेमी क्यूब, यह है इसका आयतन। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। एक शीशे के ठोस आयतफलकी की माप 66 सेमी इंटू 42 सेमी इंटू 21 सेमी, इसे पिघलाकर 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। पिघलाकर एक चीज से दूसरी चीज बनानी हो तो मैंने पहले आपको बताया था दोनों का आयतन समान होगा। अब यहाँ पर आयतफलकी क्या, आयतफलकी मतलब जिसके फलक आयत के जैसे होते हैं, तो आपको याद होगा घन के फलक है वो तो वर्गाकार होते हैं और घनाभ के फलक आयताकार होते हैं। तो घनाभ है आयतफलकी का मतलब क्या है घनाभ, तो घनाभ को पिघलाकर गोलियां बना दी। अब कितनी गोलियां बनाई तो n गोलियां बना दी, अर्थात n गोलियों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। गोलियों की संख्या कुछ ही है, मान लो n गोलियां बना दी तो n गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा घनाभ के आयतन। तो n और गोली का आयतन 4/3 पाई r और घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई n इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या, गोली की त्रिज्या व्यास 4.2 तो त्रिज्या इसकी आती तो 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1 बराबर लंबाई 66 गुणा 42 गुणा 21। अंग्रेजी का एक ही अक्षर देखो n और कोई अंग्रेजी का अक्षर नहीं उधर भेज देंगे तो n बराबर देखो पहले जो इस साइड में है उनको लिखेंगे 66 इंटू 42 इंटू 21। अब जो हर में है उनको लिखेंगे इंटू 3 इंटू 7 और अब जो अंश में है उनको लिखेंगे 4, ये अंश वाले हर में चले जाएंगे
इंटू 22 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 पॉइंट हटा लेंगे 66 गुना 42 गुना 21 गुना 3 गुना 7 और 4 इंटू 22 इंटू अब यहाँ 21 लिखेंगे और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लगा देंगे, फिर इस 21 को लिखेंगे तो ऊपर फिर 10 लगा देंगे और इस 21 को लिखेंगे तो ऊपर फिर 10 लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे 21 से 21 कट गया, इस 21 से ये 42 दो बार कट गया। ठीक है, और ये 3 का भाग इस 21 में 7 बार चला गया और इस 7 से ये 7 कट गया और इस 22 का भाग 66 में चला गया 3 बार। ठीक है, और ये 2 था ना, ये 2 इस 4 को काट दिया 2 बार। अब नीचे क्या बचा 2, तो ये 2 इस 10 से कट गया 5 बार। क्या बच गया, इधर लिख देता हूं, बराबर 3 और 10 10 5 3 गुना 10 गुना 10 गुना 5 और हर में कुछ नहीं बचा तो गुणा कर लेंगे। 10 दाई का 100 100 दिया 300 और 300 पंजे 1500 गोलियां। एन का मान कितना आ गया 1500 गोलियां बन जाएगी। इस प्रकार एक चीज को पिघला के दूसरी चीज की संख्या ज्ञात करनी हो तो यहां एन लगा के कर सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आइए और कुछ प्रश्न देखते हैं ताकि और आपको समझ में आ जाए और ये प्रश्नावली में आप पूरे में से पूरे नंबर लाओ। प्रश्न नंबर 5 सेम वैसा ही प्रश्न है। 9 सेमी त्रिज्या अंत त्रिज्या वाले अर्धगोले में द्रव भरा है, उसको 3 सेमी वो व्यास और 4 सेमी ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तनों में भरना है। बर्तनों की संख्या ज्ञात करो। ऐसे कटोरा है अर्धगोला है ना, तो उसमें द्रव भरा है और उसको बेलनाकार बर्तनों में भरना है। मतलब आइसक्रीम का प्रश्न है, जैसे आइसक्रीम नहीं होती बेलनाकार, वैसे बर्तनों में डालना है। अब बताओ कितनी आइसक्रीम बनेगी, तो हम ये तो भर के देखेंगे और ये गणित की सहायता से देखते हैं कि कितना आसान है। तो मान लो n बार बेलनाकार बर्तनों में भर दिया, तो इसके हल में क्या आ जाएगा n बेलनाकार बर्तनों का आयतन बराबर किसमें था पहले अर्धगोलाकार में, तो अर्धगोलाकार बर्तन का n इंटू बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। यहां समीकरण से लगा लेंगे, यहां बराबर का चिन्ह आ रहा है। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना जरूरी है। n इंटू 22/7 देखो इसकी त्रिज्या अलग अलग है, ध्यान रखना। ये क्या है बेलनाकार, तो बेलनाकार की त्रिज्या कितनी थी 3 सेमी व्यास, तो 3/2 की त्रिज्या 3/2 आर के 2 का आकर तो गुना 3/2 गुना h बेलनाकार की ऊंचाई 4 सेमी 2/3 इंटू 22/7 इंटू इसकी त्रिज्या, ये कौन सा है अर्धगोलाकार, इसकी त्रिज्या ये देखो 9 सेमी, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 3 बार की धार कितनी है 3, कितना हो जाएगा n है, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो n बराबर जो बराबर के इधर लिखा हुआ उनको लिखेंगे पहले 2/3 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, इनको थोड़ा अंश में लिख दिया ताकि हर में वो लिख सके। अब जो इधर अंश में है वो हर में जाए, हर में है वो अंश में जाएगी, तो 7 2 2 तो ये ऊपर आ जाएंगे गुना 7 गुना 2 गुना 2 और हर में क्या आएगा जो ऊपर है, मतलब 22 गुना 3 गुना 3 गुना, ये देखो 4 भी अंश में, तो इसके बटा में 1 करो तो 1 हर में, तो 1 तो चला गया अंश में और 4 किसमें आ गया हर में, तो अकेली संख्या है तो वो अंश में मानी जाएगी। देखो 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया और 2 से ये 4 2 बार कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया और इस 3 से ये 9 3 बार कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, नीचे क्या बचा 1 3 और बच गया, तो ये 3 इस 9 से कट गया 3 बार, नीचे कुछ नहीं बचा, तो ऊपर जो बचा उनको गुणा करो, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ 3 है,
3 गुना यहाँ 9, फिर ये 2 तो वो 1 को तो लिखो 7 लिखो, 9 30 27 27 दूनी 54 बोतल में आ जाएगा, मतलब 54 आइसक्रीम बन जाएगी उसमें से। तो इस प्रकार हम बिना प्रैक्टिकल किए मैथ्स के आधार से बता सकते हैं कि इस बर्तन में जो द्रव भरा है उससे 54 आइसक्रीम बन सकती है। प्रश्न नंबर 6 है आज का अपना लास्ट प्रश्न है। आइए देखते हैं सबसे इस प्रश्नावली का टफेस्ट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, इसको हार्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, लेकिन हार्ड है नहीं, बहुत आसान है। आप देखते जाइए कितना आसान है। एक खोखले अर्धगोले की बाहरी और अंतर व्यास 43 सेमी और 42 सेमी है। 7 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर की दर से इस पर रंग कराने का खर्चा ज्ञात करो। तो देखो खोखला अर्धगोला है, रंग कहां करना, पूरे पर ही करना है, नहीं कहा तो पूरा संपूर्ण प्रश्न याद करना है इसका। खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। देखो सारे सूत्र रटने की जरूरत नहीं, कुछ आप कॉमन सेंस से बना भी सकते हैं। खोखला अर्धगोला जैसे ये अर्धगोला है, ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ तो बाहर का वक्र पृष्ठ हो गया और अंदर का वक्र पृष्ठ हो गया, और एक यहां किनार बन गई जिसको मैं वलय बोलता हूं, ठीक है। तो 3 भागों में बढ़ गया, बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस वलय का क्षेत्र, ये 3 भागों में बढ़ गए। बराबर बाहरी वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, यहां पर r1 के लगा देते हैं, बाहर की त्रिज्या को मान लेते हैं, और आंतरिक वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या अलग है इसलिए इसको 2 ले लिया, प्लस वलय बन गई। वलय का क्षेत्रफल कैसे आता है, जैसे ऐसे किनार बन जाएगी उसमें से ये वाली, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त का घटाओ, तो पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ये तो त्रिज्या बाहर वाली, ये त्रिज्या अंदर वाली, तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ है। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐड करके कर सकते हैं, ये जुड़ता है, कितना हो गया 3 पाई r1 स्क्वायर प्लस ये और ये प्लस का ये माइनस का तो घट गया पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर मान लिख देते r1 का और r2 का, 3 इंटू 22/7 इंटू बाहरी त्रिज्या है r1, बाहरी व्यास 43 था तो इसकी आधी 43/2 इंटू 43/2 प्लस 22/7 इंटू r2, अंदर की त्रिज्या व्यास कितना था 42, तो 21 गुना 21, कॉमन लेके कर सकते हैं, 22/7 कॉमन लेके क्या बच गया 3 इंटू 43/2 इंटू 43/2 प्लस 21 गुना 21, 22/7 कॉमन कितना हो गया 43 को 43 से गुणा करो, 3 3 9 4 3 12 और 12 24, 24 का 4 हासिल की 2 4 16 17 18 इंटू 3/4 प्लस 441/1 कितना हो गया 22/7, 1849 को 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27, 4 3 12 13 14 और 18 3 54 और 1 55, 5547/4 441/1, इनका लघुत्तम लेके हल करना पड़ेगा, बराबर 22/7 इंटू लघुत्तम आ गया 4, ये वैसे कैसे आ गया 55 प्लस ये 4 से गुणा हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 22/7 इंटू 7 4 11 और 6 4 10 और 1 हासिल की 11 और 5 और 7 12 1 13, 5 1 6 और 1 7/4, 2 से कटता है ये 2 और 11 गुणा कर देंगे, 11 एकम 11 11 एकम 11 और 1 हासिल की 12, गिनती 33 है 34 हासिल की 3 के साथ 77 और 3 80/7 इंटू 2 सेमी स्क्वायर, ये 14 भी लिख सकते हैं, 14 सेमी स्क्वायर। ये क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया,
उसका जहां आपको कलर करना है। अब इसका खर्चा कितना आ जाएगा, खर्चा बराबर 80,421 बटा 14 इंटू 7, ये पैसे। यहां किसमें आएगा, ये पैसे में, क्योंकि 7 के आगे क्या लिखा है, पैसे। तो 7 से 14 कट गया 2 बार, और 2 का इसमें भाग ले दो, 2 चौका 8, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 12 शून्य, पॉइंट 10 हो गया 5 पैसे। इतने पैसे हैं तो रुपए बनाओ, तो 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो यहां पॉइंट आ जाएगा 402.105 रुपए आंसर। ये खर्चा हो गया। इस प्रकार अपनी ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में या मुझे मैसेज करके बताएं, मैं आपको वो क्वेश्चन और बता दूंगा। इस लॉकडाउन के पीरियड में मनोरंजन कर रहे हैं कई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अंतर क्या आएगा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे, और जो मनोरंजन कर रहे हैं वो मनोरंजन करते रह जाएंगे। यदि जिंदगी में आपने मनोरंजन पर अभी ध्यान दिया तो जिंदगी भर आप कुछ नहीं कर पाओगे, और यदि आप अभी पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो पूरी जिंदगी मनोरंजन ही मनोरंजन है, जिंदगी मनोरंजन में ही बीत जाएगी। इसलिए लगे रहिए पढ़ाई पर, लॉकडाउन हो या कुछ हो, घर पर रहिए, पढ़ाई कीजिए, सुरक्षित रहिए, और प्रश्न संख्या 6, 7 और 9 हल कीजिए और मुझे आंसर बताइए।